नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा छोटा सा पर्स बना रही हूँ। अगर आपको एक साथ कई सारा पर्स बनाना है, चाहे तो वो किसी को गिफ्ट करने के लिए या फिर रिटर्न गिफ्ट के लिए या फिर सेल करने के लिए बनाना हो, तो इस तरह से आप बहुत सारा बैग जो है ना एक साथ बना सकते हैं। वैसे तो ये जो पर्स है ना, ये मैंने नवरात्रि के लिए बनाया है, कन्याओं को देने के लिए। और इसको ना बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। सामने की तरफ एक पॉकेट है और बैग के अंदर भी इतना जगह है कि जो भी सामान छोटा-मोटा सामान है ना उसके अंदर रख सकते हैं। और इस तरह का जो बैग है ना वो बड़े और बच्चों सभी को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर 2 तरह से मैंने ये बैग बनाया है। एक में नीचे की तरफ लेस लगाया है और एक में नीचे की तरफ लेस नहीं लगाया है। तो आपको कौन-सा वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले मैंने ये देखिए 1 मीटर कपड़ा लिया है, वेलवेट का कपड़ा है जिससे कि सोफ़ा कवर बनता है। अब इसी में से मुझे जितना पीस चाहिए मैं कट करके निकालूँगी। तो पहले जो ये मेन फैब्रिक में से जितना मुझे कट करना है उस हिसाब से इसको काट के अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, ठीक है। प्लेट की मदद से यहाँ पर ये सर्कल बनाना है। तो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा साइज आपको पसंद हो बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरा ये सर्कल बना लूँगी जितने पीसेस मुझे चाहिए। अब इसको एक साथ बनाने के बाद इसको कटिंग करना है। तो कटिंग करने के पहले एक बार नाप बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए लंबाई और चौड़ाई ना इसकी 7 इंच आ रहा है। 7 इंच लंबाई, 7 इंच चौड़ाई, ठीक है, 7-7 इंच। अब इसको इसी शेप में हमें सर्कल में इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर सभी पीसेस को एक साथ कट कर लेंगे। क्या है ना, ऐसे जब बाद में हम बनाने लगेंगे ना तो बहुत ही ईजी रहेगा। अब सब पीसेस को कट कर लिया है। अब ये जो छोटे-छोटे पीसेस है ना इनको भी आप इस तरह से बराबर कट कर लें, कभी न कभी ये काम आएगा। हो सकता है इसी में आपको बेल्ट वगैरह बनाना हो, कम पड़ जाए तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सबको बराबर करके मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। अब ये मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। इसके बाद जो फॉर्म है उसको मैं कट कर लूँगी। इसी शेप में इसको भी कट कर लेना है। जितना भी ज़रूरत है सारे जो फॉर्म है ना सब आप एक साथ ही कटिंग कर लें। बार-बार आपको कट कर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना मुझे बैग बनाना है मैंने सब उसी हिसाब से कट कर लिया है ये सारा। अब ये फॉर्म हो गया, मेन फैब्रिक हो गया। इसके बाद अस्तर। अगर आप बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, सेल करने के लिए बना रहे हैं तो आप कोई भी नया पुराना कपड़ा अस्तर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नवरात्र के लिए आपको बनाना है तो फिर आप नया जो अस्तर है ना वही यूज़ करें। मार्केट में जो ब्लाउज़ के लिए जो अस्तर आता है उसको लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अस्तर को बड़ा रख के लगभग ½ इंच या 1 इंच बड़ा रख के तब कट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक साथ मैंने कई सारे अस्तर कट कर लिए हैं। तो अब ये अस्तर, फ़ॉर्म और मेन फैब्रिक तीनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसको क्विल्ट करना है। क्विल्टिंग करने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले नीचे अस्तर रखा है मैंने, उसके ऊपर फ़ॉर्म रखा है और उसके भी ऊपर ये मेन फैब्रिक। तीनों को मिलाकर पहले ये चारों साइड से ऐसे गोलाई में इसको सिल लेंगे। अब उसके बाद बीच में इस तरह से क्विल्ट कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से सीधा या तिरछा कैसे भी लाइन खींच के इसको क्विल्ट कर सकते हैं। तो सभी पीसेस को एक साथ क्विल्ट कर लेंगे तो इससे क्या है हमारे जितने इतने सारे पर्स हैं ना सबको बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पर सभी को क्विल्ट कर लिया है। अब सबको बनाना भर रह गया है। तो पहले क्या करेंगे, कोई भी 1-2 पीस लेंगे। यहाँ पर ऊपर से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 2 इंच पे जो निशान लगाया है ना अब इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। तो ये जिप लग गया है। उसके बाद इसमें हम जिप के नीचे लेस लगा लेंगे। तो आपको जैसा भी चौड़ा पतला जैसा भी लेस वगैरह पसंद है या मोती भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लेस लगा दिया है। अब लेस लगाने के बाद पॉकेट बनाने के लिए सेम इसी के बराबर का प्लेन कपड़ा लेना है, अस्तर लेना है और दोनों को मिला के ऐसे चारों साइड से सिल लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो इस तरह से ये पॉकेट सामने वाला बनकर तैयार हो गया। अब आप चाहें तो ना एक लेस यहाँ नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। यहाँ पर लेस को देखिए इस तरह से उल्टा करके रख के लगा लेना है। तो यहाँ पर ये लेस मैंने सिल लिया है। उसके बाद क्या करना है कि बेल्ट हमें तैयार करना है। तो 2 पीस ये बेल्ट लेना है। तो बेल्ट भी मैंने सारा इकट्ठा कट कर लिया है। लंबाई है 14 इंच और जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। अब इसको दोनों किनारे से ऐसे मोड़ना है और फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। इसी तरह से दोनों बेल्ट सिल कर तैयार कर लेंगे।
अब ये दोनों बेल्ट सिल गया है। साइड से ना 1.5 या 2 इंच पे निशान लगा लें। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। 2 इंच की दूरी रखते हुए साइड से जहाँ पर ये जिप लगा है वहाँ से, और फिर यहाँ पर बेल्ट को रखकर सिल लेना है। ऐसे जहाँ निशान लगा है उसके बगल में बेल्ट को रखेंगे और सिलेंगे दोनों साइड। अब ये दोनों बेल्ट सिल गया है। अब साइड वाला भाग है उसको रेडी करना है। तो इस तरह से नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जिप है वहाँ से इस तरह से पूरा इसका टोटल मेज़रमेंट हमें ले लेना है। तो टोटल मेज़रमेंट आ रहा है ये 22 इंच। तो हमें 22 इंच ही रखना है जो पीस हम साइड वाला रेडी करेंगे, ठीक है। बड़ा नहीं, लंबा नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये 22 इंच पे मैं इसको कट कर लूँगी। और उसके बाद चौड़ाई है इसकी 2 इंच, 22 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई है। अब इसको देखिए ऐसे नाप लेंगे जहाँ तक ये जिप है। जितना लंबा आपको रखना है ऊपर का कवर, उस हिसाब से यहाँ इसको कट कर सकते हैं। तो ये कट कर लिया है। ये भी क्विल्टेड पीस है। देखिए इन दोनों में अस्तर फोम लगा हुआ है। लंबाई है 9 इंच इसकी। अब इसको बीच से फोल्ड करना है और 2 बराबर भाग में इसको काट लेना है। अब काटने के बाद यहाँ पर हमें 9 इंच लंबा जिप लेना है और दोनों के बीच में लगा लेना है। तो यहाँ पर कपड़ा रखा, कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रखा और सिल लिया है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो जिप है उसके दूसरे साइड में जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है ना, उसको रख कर सिल लेना है। ऐसे इसको रखेंगे और इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर ये सिल गया है। अब इसको बीच से ऐसे मोड़ेंगे और दोनों तरफ बीचों बीच यानी कि सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो बैग है उसको भी ऐसे बीच से मोड़ के सेंटर में निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बीच से सिलना शुरू करेंगे तो दोनों तरफ बराबर रहेगा, या तो आप पिन वगैरह लगा के एक किनारे से सिल सकते हैं। तो ऐसे सिलना है कि दोनों तरफ ये बराबर रहे। थोड़ा सा लगभग 1/2 इंच दोनों किनारे पर छोड़ देना है, बाकी पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा छोड़ के सिल लिया है मैंने। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको भी सेंटर से बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरफ बराबर रखते हुए सिल लेना है। थोड़ा सा 1/2 इंच दोनों किनारे पर छोड़ लेना है और बाकी पूरा सिल लेना है। तो ये सिल गया है। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया है उसको पहले एक साइड जोड़ लेंगे। ऐसे देखिए इस तरह से दोनों को मिला के इसको सिल लेना है। तो कम से कम 2-3 सिलाई इस पर चला लें, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी खुलने के इसके चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने सिल लिया है। अब एक ऊपर से भी सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद इसको देखिए इस तरह से घुमाते हुए हमें इसको दूसरी साइड तक लाना है। तो ऐसे सिलेंगे ना तो साइड से जितना भी बड़ा वगैरह होगा ना तो उसको हम काट के बाद में बराबर कर सकते हैं। वैसे भी ये जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए बाद में ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको बाद में दोनों किनारा है इसको जोड़ूंगी। तो इस तरह से ये सिल गया है। अब ये जो दूसरा साइड है उसको भी सिल लेते हैं। अब इसको सिलने के बाद अब ये जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक सिल लेंगे। बाकी का जो है बढ़ा हुआ कपड़ा उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर भी कम से कम 2-3 सिलाई चला लें। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे और ये जहाँ पर ये छूटा हुआ है वहाँ पर इसको ऐसे मुड़ते हुए सिल लेना है। और यहाँ पर आप पूरा सिलने के बाद चाहे तो पाइपिंग कर लें, या तो इसके ऊपर ना डबल सिलाई चला लें। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई चला ले रही हूँ। पूरा एक बार इसके ऊपर पूरा इसको घुमाते हुए सिल लेना है। अब दूसरी साइड भी जहाँ पर ये हमने जोड़ लगाया है वहाँ से सिलते हुए पूरा राउंड में इसको सिल लेना है। तो यहाँ पर ये सिलकर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब साइड से ना थोड़ा बहुत इसको कटिंग करके अच्छे से फिनिशिंग दे दें। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से प्यारा सा बैग बनकर रेडी हो गया है। अगर आप बच्चे या बड़े किसी को भी गिफ्ट करते हैं तो सभी को बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ।
मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।